लड़की चांदनी थी। दोनों की नजदीकियां देखकर रूबी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये राजीव ऑफिस में क्या कर रहा है? इतनी करीबियां, कहीं सच में इसका चक्कर तो नहीं चल रहा? रूबी तुरंत अपने केबिन में जाती है और इंटरकॉम पर राजीव को बुलाती है। थोड़ी देर बाद राजीव अंदर आता है। यस मॉम, आपने बुलाया? हाँ बुलाया है। ये सब क्या चल रहा है ऑफिस में? क्या मतलब मॉम? मतलब ये कि पूरी कंपनी में तुम उसी लड़की के साथ चिपक कर घूम रहे हो। लोग बातें बना रहे हैं, हमारी इज्जत का भी कुछ ख्याल है या नहीं? ओह, तो आप चांदनी की बात कर रही हैं? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। कौन है वो? मॉम, चांदनी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो रहेजा ग्रुप की बेटी है। करोड़ों का बिजनेस है उनका। बस अपने दम पर कुछ करना चाहती है, इसलिए यहाँ जॉब कर रही है। क्या रहेजा ग्रुप वाली? हाँ जी मॉम, और मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। मतलब बड़े घर की लड़की है? तो मॉम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर लड़की इतने बड़े घर की है और तुम्हें पसंद है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? थैंक यू मॉम, मुझे पता था आप मान जाएंगी। शाम को रूबी घर पहुंचती है और पूरे परिवार को राजीव और चांदनी के बारे में बताती है। हमारी होने वाली बड़ी बहू बहुत बड़े घर की लड़की है, रहेजा ग्रुप की बेटी है चांदनी। अरे वाह, मतलब हमारी किस्मत खुल गई। राजीव ने तो कमाल कर दिया। तभी वहां पुनीत आता है। अब इसकी भी शादी करवा देते हैं। अरे दादी, इतनी क्या जल्दी है? बेटा तेरी शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। गांव के जमींदार की बेटी है। क्या, चित्रा? हाँ हाँ वही चित्रा। अरे वो तो मेरी बचपन की दोस्त है। कितने साल हो गए उससे मिले हुए। तो फिर शादी के लिए तैयार हो ना? अगर शादी चित्रा से हो रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ रूबी चांदनी के घर जाकर उससे मिलती है। चांदनी बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश थी। उसका रहन सहन बिल्कुल बड़ी घरानों जैसा था। दूसरी तरफ अगले दिन तुलसी और रूबी गांव पहुंचती हैं। वहां चित्रा को देखकर रूबी थोड़ा हैरान रह जाती है। चित्रा सिंपल सलवार सूट में थी, चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन बोलचाल और रहन सहन बिल्कुल गाँव जैसा। रूबी उसे देखकर थोड़ा मुंह बनाती है। माँ जी, ये थोड़ी ज्यादा ही गाँव वाली नहीं है? गाँव की है तो गाँव जैसी ही होगी ना? लेकिन पुनीत चित्रा को देखकर खुश हो जाता है। मुझे चित्रा बहुत पसंद है। ये तो बिल्कुल पहले जैसी ही है। और तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद राजीव, चांदनी और पुनीत चित्रा की शादी भी हो जाती है। पहली बार जब दोनों बहुएं घर आती हैं तो आस पड़ोस की औरतें बातें करने लगती हैं। देखो तो सही, एक बहू तो मॉडल जैसी लाई और दूसरी पूरी गांव की गवार। सच में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सास भी तो कितनी मॉडर्न है। तुलसी सबकी बातें सुन लेती है। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी बहुएं जैसी भी हैं, हमारे घर की इज्जत है। इसके बाद दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। चांदनी हाई हील संभालते हुए अंदर आती है, जबकि चित्रा चुपचाप सिर झुकाकर कलश गिराती है। अगले दिन दोनों की पहली रसोई थी। सुबह सुबह दोनों को किचन में भेज दिया जाता है। चांदनी परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। ओह शिट, ये सब कैसे होगा? मुझे तो गैस जलानी भी ठीक से नहीं आती। आपको खाना बनाना नहीं आता क्या? गांव की लड़कियों को सब आता है। मैं शहर की बड़ी फैमिली से हूँ, मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं दीदी, मैं मदद कर देती हूँ। प्लीज जल्दी करना, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। चित्रा तुरंत काम में लग जाती है। वो सब्जी काटती है, दाल बनाती है, रोटी बेलती है और साथ में चांदनी को भी सिखाती रहती है। चांदनी हैरानी से उसे देखती रहती है। अगर ये नहीं होती ना तो आज मुझे सिर्फ हलवा बनाकर काम चलाना पड़ता। दीदी आप बस प्लेट्स लगा दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम इतनी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि अब हम दोनों एक ही घर की बहुएं हैं। अब रूबी घंटों वीडियो कॉल पर लगी रहती। कभी बाल बनाते हुए बात करती तो कभी मेकअप करते हुए। एक दिन वीडियो कॉल पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। डार्लिंग, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत हॉट। चुप भी करो। सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी स्माइल तो जान ले लेती है। और तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। बस तुम्हारे लिए तैयार हुआ हूँ। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला जा रहा था। कुछ दिन बाद रजत रूबी को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। रेस्टोरेंट में हल्का म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ मोमबत्तियों की रोशनी थी। रूबी आज बहुत खुश लग रही थी। रजत अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। ये लो, तुम्हारी पसंद का पास्ता। किसी ने मुझे इतने प्यार से कभी कुछ नहीं खिलाया। हम मैं हूं ना, हमेशा। सच कहूँ मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिला, लेकिन शायद भगवान ने मुझे इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड दे दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रूबी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। अब दोनों का मिलना जुलना और बढ़ जाता है। रूबी शाम को अक्सर घर से बाहर जाने लगी थी। घर वाले पूछते तो वो बहाना बना देती। मुझे ऑफिस की मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है। माँ जी, इतनी रात को? ऑफिस का काम है, हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या?
उसके बाद रूबी रजत के साथ क्लब जाती, वहां दोनों पार्टी करते, डांस करते और ड्रिंक भी करते। रात के 3 बजे रजत उसे कार में घर छोड़ने आता। मोहल्ले वाली खिड़कियों से ये सब देखते रहते और फिर सुबह सभी आपस में बातें करते। देखो रात के 3 बजे कौन छोड़ने आया था, लगता है कोई बॉयफ्रेंड पटा लिया है, तभी तो आजकल इतनी जवान बनी फिरती है। धीरे धीरे घर वालों को भी शक होने लगता है। एक दिन दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी। दीदी मुझे पक्का लगता है माँ जी का कोई बॉयफ्रेंड है। कैसी बातें कर रही हो, आपने नहीं देखा हर वक्त फोन, रात को बाहर जाना, वीडियो कॉल। अरे आजकल ये सब काफी कॉमन है, शादी के बाद भी। शहरों में लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चित्रा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जबकि रूबी अपनी नई दुनिया में पूरी तरह खो चुकी थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, घर में सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगे थे। तुलसी अब रूबी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था कि बहू ऑफिस और सोशल मीडिया में बिजी रहती है तो रहने दो। वहीं माधव को भी जैसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद अपनी अलग दुनिया में खोए रहता था। कभी फोन पर हंसते रहते तो कभी अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से मिलने चले जाते। उधर रूबी को रजत की अटेंशन बहुत अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह रजत में खोती चली जा रही थी। एक रात रूबी अपने कमरे में बैठी फोन चला रही होती है, तभी रजत का वीडियो कॉल आता है। रूबी तुरंत मुस्कुराकर कॉल उठाती है। हेलो डार्लिंग, क्या कर रहे हो? बस तुम्हें याद कर रहा था और सोच रहा था कि कब तुमसे खुलकर वक्त बिताने का मौका मिलेगा। अरे हम तो रोज बात करते हैं। फोन पर बात करना और बात है, मैं तुम्हारे साथ पूरा वक्त बिताना चाहता हूँ। मतलब? मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, बहुत सुंदर जगह है, स्विमिंग पूल, म्यूजिक, पार्टी, सब कुछ। तुम चलोगी? फार्म हाउस? हाँ, हम वहाँ रात भर मस्ती करेंगे, गाने सुनेंगे, डांस करेंगे और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन घर वालों को क्या बोलूंगी? अरे बोल देना दोस्तों के साथ नाइट आउट है, अब इतनी भी क्या टेंशन। रूबी कुछ पल सोचती है फिर मुस्कुरा देती है। ठीक है, मैं चलूंगी। अगले दिन शाम को रूबी बहुत अच्छे से तैयार होती है। ब्लैक ड्रेस, हाई हील और हल्का मेकअप। वो खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराती है। नीचे हॉल में सब बैठे होते हैं। मैं आज दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जा रही हूँ, देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। लेकिन इस बार चित्रा को शक बहुत गहरा हो चुका था। चित्रा धीरे से चांदनी के पास जाती है। दीदी मुझे पक्का लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे भी अब अजीब लग रहा है। चलिए माँ जी का पीछा करते हैं। दोनों बहुएं चुपके से रूबी की गाड़ी के पीछे निकल जाती हैं। रात का सुनसान रास्ता था। रूबी रजत की कार में बैठी हंसते हुए बातें कर रही थी। तभी अचानक 5-6 लड़के और कार लेकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। रूबी डर जाती है। रजत, ये लोग कौन है? ओह शिट, तुम डरो मत, मैं हूं ना। वो तेजी से गाड़ी भगाता है और फार्म हाउस पहुंच जाता है। रूबी की सांसें तेज चल रही थी। रजत उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स, मैं हूं ना। तभी कुछ देर बाद वही 5-6 लड़के फार्म हाउस के अंदर आ जाते हैं। रूबी घबरा जाती है। रजत, ये लोग यहाँ भी आ गए। लेकिन तभी अचानक रजत हंसने लगता है। बाकी लड़के भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो भाई, आखिर ये बुढ़िया हमारे जाल में फंस ही गई। क्या? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? अरे इतनी आसानी से फंस गई। रजत प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तुम पर भरोसा किया। भरोसा? हमें सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे साथ मजे करने थे। इसके बाद वो लोग जबरदस्ती रूबी को अंदर खींचने लगते हैं। रूबी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। रजत मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आती। कोई उसके बाल पकड़ता, कोई उसे छेड़ता, कोई गंदी बातें करता। रूबी पूरी तरह से डर चुकी थी। उसी समय बाहर से चित्रा और चांदनी फार्म हाउस तक पहुंच जाती हैं। दोनों ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। चांदनी तुरंत पुलिस को फोन करती है। हेलो पुलिस, यहाँ एक औरत को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, जल्दी आइए। इधर चित्रा का खून खौल उठता है। वो पास में पड़ी चमड़े की बेल्ट उठा लेती है और गुस्से में अंदर घुस जाती है। ए, छोड़ो मेरी सासू माँ को। सभी लड़के चौंक जाते हैं। चित्रा बिना डरे बेल्ट से सबको मारना शुरू कर देती है। अरे पकड़ो इसे। गांव की लड़की हूँ, कमजोर नहीं। चित्रा को गांव में बचपन से थोड़ी बहुत लड़ाई करना आता था। वो एक एक करके सबको बेल्ट से मारने लगती है। कोई गिरता है, कोई भागने लगता है। रूबी हैरानी से अपनी छोटी बहू को देख रही थी। उधर चांदनी भी डंडा उठाकर मदद करने लगती है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस सारे लड़कों को पकड़ लेती है। बहुत शौक था ना ऑनलाइन लड़कियां फंसाने का, अब जेल में बैठकर करना। सर गलती हो गई। अरे चुप। रजत और उसके साथी गिरफ्तार होकर चले जाते हैं। रूबी फूट फूट कर रोने लगती है। वो चित्रा और चांदनी के सामने हाथ जोड़ देती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं समझ ही नहीं पाई कि कौन सही है कौन गलत। माँ जी बस अब सब ठीक है।
हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम दोनों ना आती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। माँ जी, ऑनलाइन दुनिया हमेशा सच नहीं होती। आजकल ऐसे बहुत क्राइम होते हैं, लोग नकली प्यार दिखाकर फंसा लेते हैं। मैडम आगे से सावधान रहिएगा, सोशल मीडिया पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जी। इसके बाद पुलिस चली जाती है। दोनों बहुएं रूबी को संभालते हुए घर लेकर आती हैं। घर पहुंचते ही सब हैरान रह जाते हैं। माधव हॉल में बैठे रो रहे होते हैं। चित्रा तुरंत उनके पास जाती है। क्या हुआ ससुर जी? कुछ नहीं। रूबी धीरे से कमरे में जाती है। क्या हुआ माधव जी? मैं बर्बाद हो गया रूबी। जिस लड़की को मैं अपना दोस्त समझता था वो मुझे धोखा देकर 10 करोड़ लेकर भाग गई। बस इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात? अरे मेरे सारे पैसे चले गए। टेंशन मत लो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में वापस आ चुके हैं। क्या? मुझे पहले से शक था, मैंने उस औरत को धमकाकर सारे पैसे वापस ले लिए। तुमने मेरे लिए ये सब किया? क्योंकि चाहे कुछ भी हो तुम मेरे पति हो। माधव की आंखें भर आती हैं। मुझे माफ कर दो रूबी, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं गलत लोगों के पीछे भागता रहा। यह सिर्फ टाइम पास के लिए चलाती थी और अनजान लोगों से बात नहीं करती थी। माधव को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। एक रात रूबी के पैरों में दर्द हो रहा था, तभी माधव तेल लेकर उसके पास बैठ जाते हैं। लाओ, आज मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। पूरे दिन इतना काम करती हो, थक जाती होगी। अरे आप रहने दीजिए, आपको कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी? अरे जब समझ आया कि असली साथ कौन देता है। बाहर वाले लोग तो सिर्फ फायदा उठाते हैं, अपना इंसान ही आखिर तक साथ रहता है। काश ये बात हमें पहले समझ आती। देर से समझ आई, लेकिन सही समय पर आ गई। रूबी हल्का सा मुस्कुरा देती है। इतने सालों बाद उसे अपने पति के प्यार और अपनापन का एहसास हो रहा था। अब दोनों मियाँ बीवी साथ में वक्त बिताने लगे थे। कभी साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाते तो कभी शॉपिंग करने। एक दिन दोनों बड़े मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। माधव खुद रूबी के लिए साड़ियां और ड्रेस पसंद कर रहे थे। रूबी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब इस उम्र में मैं ये पहनूंगी? क्यों नहीं, मेरी बीवी आज भी सबसे सुंदर लगती है। पहले तो कभी इतनी तारीफ नहीं करते थे। पहले बेवकूफ था, अब समझदार हो गया हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। वहीं उसी मॉल में दोनों बहू चित्रा और चांदनी दूर खड़ी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखिए ना दीदी, माँ जी और पापा जी कितने खुश लग रहे हैं। सच में लगता है इनकी नई नई शादी हुई है। उसी दौरान अचानक सामने से पूजा आती है, लेकिन इस बार पूजा बहुत परेशान और रोते हुए दिख रही थी। रूबी उसे देखकर तुरंत उसके पास जाती है। अरे पूजा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? रूबी, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ, साफ साफ बता। जिस ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के पीछे मैं पागल थी ना, वो मेरे सारे पैसे और जेवर लेकर भाग गया। उसने शादी का सपना दिखाया और मुझे धोखा दे दिया। क्या? ऑनलाइन प्यार बहुत बेकार होता है रूबी, सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ कुछ पता ही नहीं चलता। रूबी को अपना पुराना समय याद आ जाता है। उसकी आंखें भी भर आती हैं। मैं समझ सकती हूँ तेरी हालत, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते पर चली थी। क्या? हाँ, लेकिन भगवान का शुक्र है मेरी बहुओं ने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी बर्बाद हो जाती। अब क्या करूं मैं? सबसे पहले उस आदमी को भूल जाओ और अपनी असली जिंदगी पर ध्यान दे। ऑनलाइन लोग सिर्फ मीठी बातें करते हैं, लेकिन अपना परिवार ही सच में साथ देता है। माधव भी पूजा के पास आ जाते हैं। रिश्ते फोन में नहीं, भरोसे में चलते हैं, और भरोसा हमेशा अपने लोगों पर करना चाहिए। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। रूबी माधव का हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने देर से ही सही लेकिन अपने रिश्ते की असली कीमत समझ ली थी। उन्हें एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार मोबाइल और सोशल मीडिया पर नहीं, लोगों के साथ साथ निभाने से मिलता है।